शवयात्रा में जाना, कंधा देना या शवयात्रा दिखने पर हाथ जोड़कर खड़े होने के क्या नियम है? हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और शव यात्रा से जुड़े कई नियम और परंपराएं हैं जो हजारों वर्षों से चली आ रही हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के दौरान विशेष रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। शव यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोग, विशेषकर पुरुष, अर्थी को कंधा देते हैं और चिता जलाने का कार्य करते हैं। प्रमुख नियम और परंपराएं। पुरुषों की भागीदारी। परंपरागत रूप से केवल पुरुष ही शव यात्रा और अंतिम संस्कार में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जबकि महिलाएं शमशान घाट पर नहीं जाती। शव यात्रा में सम्मिलित होना। शास्त्रों में यह बताया गया है कि अगर किसी के पड़ोस या आसपास के क्षेत्र लगभग 100 गज के दायरे में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां के लोगों को शव यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए। गांवों में यह परंपरा अभी भी प्रचलित है। चूल्हा जलाना बंद। जब किसी पड़ोसी की मृत्यु होती है तो गांवों में तब तक चूल्हा नहीं जलाया जाता जब तक कि अर्थी उठाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। यह इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु के स्थान के आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे सूतक कहा जाता है। सूतक का पालन। सूतक मृत्यु के बाद उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है, जो तब तक बनी रहती है जब तक अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो जाता। इसीलिए परिवार और आस पड़ोस के लोग किसी शुभ कार्य या पूजा पाठ को स्थगित कर देते हैं। जल्दी अंतिम संस्कार। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि शव को ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर देना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके। इन सभी नियमों का पालन करने से न केवल धार्मिक परंपराओं का सम्मान होता है, बल्कि समाज में सामूहिकता और एकता की भावना भी बनी रहती है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की परंपराओं के अनुसार शव यात्रा में महिलाओं की भागीदारी कम होती है और इसके पीछे कुछ धार्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक कारण बताए जाते हैं। आइए इन मान्यताओं को विस्तार से समझते हैं। महिलाओं के शव यात्रा में सम्मिलित न होने के कारण। प्रकृति और प्रजनन शक्ति। शास्त्रों में यह मान्यता है कि महिलाओं की प्राकृतिक भूमिका जीवन देने की होती है, जबकि श्मशान की भूमि मृत्यु और नाश से जुड़ी होती है। ऐसी मान्यता है कि श्मशान के नकारात्मक माहौल का महिलाओं की प्रजनन क्षमता और मातृत्व शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भावनात्मक स्वभाव। महिलाओं को भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील माना जाता है और यह माना जाता है कि वे श्मशान में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या अशुभ शक्तियों का आसानी से शिकार हो सकती हैं। इस डर से कि उनके स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव न पड़े, उन्हें शव यात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता। अर्थी को कंधा देने के नियम। कंधा देना पुण्य का कार्य। शव यात्रा में अर्थी को कंधा देना एक पुण्यवान कार्य माना जाता है और यह व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारियों और मृतक के प्रति सम्मान का प्रतीक है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ नियम और परंपराएं होती हैं। वर्ण के अनुसार कंधा देने का अधिकार। पहले समय में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मृत व्यक्ति किस वर्ण का था, उसी वर्ण के लोग उसकी अर्थी को कंधा देते थे। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण की अर्थी को केवल ब्राह्मण कंधा देते थे, क्षत्रिय की अर्थी को क्षत्रिय, वैश्य को वैश्य और शूद्र को शूद्र। ब्रह्मचारी की भूमिका। ब्रह्मचारी व्यक्तियों को किसी भी वर्ण की अर्थी उठाने की अनुमति नहीं होती थी, चाहे वह उनके अपने वर्ण का हो या किसी अन्य वर्ण का। हालांकि ब्रह्मचारी अपने माता पिता या गुरु की अर्थी को कंधा दे सकते थे, क्योंकि इन संबंधों को विशेष सम्मान दिया जाता है। इन नियमों और परंपराओं के पीछे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं, जो एक संतुलित और संगठित समाज की स्थापना में सहायक रहे हैं।
हालांकि वर्तमान समय में कुछ स्थानों पर इन परंपराओं में बदलाव भी देखा जा रहा है और कई जगहों पर महिलाएं भी शव यात्रा में सम्मिलित होती हैं। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें षोडश संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर किए जाते हैं। इन संस्कारों में अंतिम संस्कार, जिसे 16वां संस्कार माना जाता है, एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवन के समापन का प्रतीक है और आत्मा की परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया का धार्मिक विधान है। 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का महत्व इस तथ्य से जुड़ा है कि इसे मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक कर्म माना गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी शव यात्रा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पारंपरिक और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पूरा किया जाता है। शव यात्रा में सम्मिलित लोग मृतक को सम्मान देते हुए उसे श्मशान घाट तक ले जाते हैं। 15वां संस्कार, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को अग्नि परिग्रह संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में अग्नि को साक्षी मानकर विवाह संपन्न किया जाता है। यह अग्नि केवल विवाह के दौरान ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि विवाह के बाद भी यह अग्नि घर में स्थापित की जाती है। इस अग्नि से घर में हवन और यज्ञ किए जाते हैं और यह घर की पवित्रता और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। मृत्यु के समय अग्नि का उपयोग। जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उसी अग्नि का उपयोग शव यात्रा में किया जाता है। इस पवित्र अग्नि को शव के आगे आगे ले जाया जाता है ताकि इसी अग्नि से अंतिम संस्कार संपन्न हो सके। यह अग्नि विवाह और अंतिम संस्कार दोनों में आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ उसके मिलन का प्रतीक होती है। शव यात्रा में राम नाम सत्य है का उच्चारण। शव यात्रा के दौरान लोग राम नाम सत्य है का जयकारा लगाते हुए श्मशान घाट की ओर बढ़ते हैं। इसका धार्मिक महत्व यह है कि भगवान राम का नाम सत्य और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। यह वाक्य इस बात का संकेत देता है कि मृत्यु के बाद ही जीवन की असली सच्चाई का अनुभव होता है और आत्मा परमात्मा की ओर प्रस्थान कर रही है। शिव शिव का जप और श्रद्धांजलि। रास्ते में शव यात्रा से मिलने वाले लोग मृतक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हाथ जोड़कर शिव शिव का जप करते हैं। यह जप मृत आत्मा के लिए शांति और मोक्ष की प्रार्थना होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लोग शव यात्रा को प्रणाम करते हैं वे अपने जीवन में सुख शांति और सफलता की प्राप्ति करते हैं। यह श्रद्धांजलि न केवल मृतक के प्रति सम्मान का प्रतीक होती है, बल्कि इसे एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शव यात्रा को देखकर ठहरकर प्रणाम करना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति शव यात्रा को प्रणाम करता है तो उसके जीवन में चल रहे रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही उसकी इच्छाएं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस मान्यता के पीछे विश्वास है कि मृत आत्मा इस संसार को छोड़कर प्रभु के धाम जा रही होती है और वह अपने साथ लोगों के कष्टों और दुखों को भी ले जाती है। अर्थी का मुक्तिधाम तक पहुंचना। जब शव यात्रा अपने गंतव्य यानी मुक्तिधाम श्मशान तक पहुंचती है तो मृतक की आत्मा की मुक्ति और मोक्ष की प्रक्रिया आरंभ होती है। अंतिम संस्कार में चिता जलाने से आत्मा के शरीर से बंधन समाप्त हो जाते हैं और वह अपने परमधाम की ओर प्रस्थान करती है। इस पूरी प्रक्रिया का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व आत्मा की शुद्धि और उसके परमात्मा से मिलन में निहित है। इस प्रकार हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और शव यात्रा की परंपराएं जीवन और मृत्यु के गहरे आध्यात्मिक अर्थों से जुड़ी होती हैं। ये परंपराएं
व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद भी सम्मान और गरिमा प्रदान करती हैं। साथ ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने की एक धार्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और शव को जलाने की परंपरा गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थों से जुड़ी हुई है। यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद शरीर का पंच तत्वों में विलीन होना आवश्यक है, क्योंकि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। हिंदू धर्म की विभिन्न मान्यताओं और परंपराओं को समझने के लिए हमें मुक्ति धाम और अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को गहराई से देखना होगा। मुक्ति धाम और यमराज की भूमिका। मुक्ति धाम, श्मशान घाट को यमराज के अधीन क्षेत्र माना जाता है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और मुक्ति धाम उनकी देखरेख में आता है। इसके लिए वे अदृश्य रूप से क्षेत्रज्ञ देव नियुक्त करते हैं जो इस स्थान की निगरानी करते हैं। इसलिए मुक्ति धाम में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि वह कोई अनुचित आचरण या हंसी मजाक न करे। यह स्थान अत्यंत पवित्र और गंभीर माना जाता है और यहाँ हर क्रिया का महत्व है। यह भी माना जाता है कि मुक्ति धाम में किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर व्यक्ति को यमराज और क्षेत्रज्ञ देवों को जवाब देना पड़ सकता है। इसीलिए शव यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोगों को यह भावना रखनी चाहिए कि एक दिन उन्हें भी इसी स्थान पर लाया जाएगा। यह दृष्टिकोण लोगों को मृत्यु के प्रति सजग और विनम्र बनाता है। शव जलाने की परंपरा। हिंदू धर्म में ज्यादातर शवों को जलाने की परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। शव को जलाने का मुख्य कारण यह है कि शरीर को पंच तत्वों धरती, अग्नि, जल, आकाश और वायु में विलीन कर दिया जाए। प्राचीन ऋषिमुनियों ने यह मान्यता दी थी कि शरीर नश्वर है और इसे उसके मूल तत्वों में लौटाना चाहिए। शरीर का नाश करने का यह तरीका आत्मा के पृथ्वी के प्रति मोह को समाप्त करता है, जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। विशेष मामलों में शव जलाना न करना। हालांकि हिंदू धर्म में कुछ विशेष मामलों में शवों को जलाया नहीं जाता। नवजात शिशुओं के पास अपने शरीर के प्रति कोई मोह नहीं होता, इसलिए उन्हें जलाने के बजाय दफनाया जाता है। संतों और सन्यासियों को भी जलाया नहीं जाता, क्योंकि वे अपने शरीर से पूरी तरह से विरक्त होते हैं। उन्हें भूमि में समाधिस्थ किया जाता है। सर्पदंश से मृत व्यक्ति। यह एक विशेष मान्यता है कि सर्पदंश से मृत व्यक्ति को जलाने के बजाय नदी में प्रवाहित किया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता था कि किसी सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद या विशेष ज्ञान से इस व्यक्ति को पुनः जीवन मिल सकता था। पंच तत्व और मोक्ष। पंच तत्वों का सिद्धांत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जाता है कि शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है और मृत्यु के बाद इसे इन्हीं तत्वों में विलीन कर देना चाहिए। आत्मा को पृथ्वी और भौतिक शरीर से मुक्त करना मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है। मोक्ष के लिए शरीर के मोह से मुक्त होना आवश्यक है और यह प्रक्रिया अंतिम संस्कार के दौरान पूरी की जाती है। शव को जलाने की प्रक्रिया। शव को जलाते समय धार्मिक रीति रिवाजों का सख्ती से पालन किया जाता है। शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का जयकारा लगाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि केवल भगवान का नाम ही सत्य है और मृत्यु जीवन की सच्चाई है। यह आत्मा के परमात्मा के धाम जाने की प्रक्रिया का प्रतीक है। नकारात्मक ऊर्जा और अनुचित गतिविधि से बचना। श्मशान घाट एक ऐसा स्थान है जहां नकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से गलत माना जाता है, बल्कि यह माना जाता है कि ऐसा करने पर व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यमराज के अधीन इस क्षेत्र में
कोई भी गलती या अनुचित आचरण भविष्य में व्यक्ति के लिए कष्टकारी हो सकता है। हिंदू धर्म की यह परंपरा और मान्यताएं जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझाने और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के मार्ग का हिस्सा है। इन धार्मिक क्रियाओं का पालन करते हुए व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है, जो हिंदू धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हिंदू धर्म में दाह संस्कार की प्रक्रिया से जुड़े कई नियम और परंपराएं हैं, जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से कुछ प्रमुख मान्यताएं और प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं। रात में दाह संस्कार न करने की मान्यता। रात में दाह संस्कार नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात में दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को अत्यधिक कष्ट होता है और अगले जन्म में व्यक्ति नेत्रहीन जन्म लेता है। यह मान्यता हिंदू धर्म के कुछ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है और इस परंपरा को पीढ़ियों से निभाया जाता आ रहा है। मुखाग्नि और अंतिम क्रिया। शव को मुखाग्नि देने का कार्य परिवार के बड़े पुत्र द्वारा किया जाता है। इसे आत्मा की मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद सभी लोग मृतक को अंतिम प्रणाम करते हैं और 3 लकड़ियों को दाएं हाथ में तथा 2 लकड़ियों को बाएं हाथ में लेकर अपने सिर के पीछे शव की ओर फेंकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद बिना पीछे देखे स्नान करने और मृतक का नाम लेकर गोत्र के साथ प्रेत कहकर अंजलि से जल अर्पित करते हैं। पीछे मुड़कर न देखने का कारण। पीछे मुड़कर न देखने और शव यात्रा के दौरान चलो शब्द का प्रयोग न करने के पीछे यह मान्यता है कि मरने वाला व्यक्ति अब प्रेत योनि में प्रवेश कर चुका है और उसका आपके साथ अब कोई संबंध नहीं रहा। यदि व्यक्ति उसे याद करता है या चलो कहकर पुकारता है तो प्रेत रूप में वह व्यक्ति के साथ हो सकता है, जिसे प्रेत बढ़ा कहा जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति पीछे न देखे और सीधे अपने घर की ओर चले। मिर्च, नीम, लोहा, अग्नि और पत्थर का स्पर्श। श्मशान घाट से लौटते समय मिर्ची या नीम को दांतों से चबाकर फेंकना और लोहा, अग्नि, जल या पत्थर को स्पर्श करना अनिवार्य माना जाता है। इसके पीछे यह धारणा है कि शमशान घाट पर जाने के बाद व्यक्ति के शरीर के अन्य सूक्ष्म शरीर दूषित हो जाते हैं। इन वस्तुओं के स्पर्श से वे अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सामना नहीं करना पड़ता। सूतक का पालन। शव यात्रा में भाग लेने वालों को सूतक का पालन करना अनिवार्य होता है। शव को छूने वालों को 1 दिन का, अर्थी को कंधा देने वालों को 3 दिनों का और जो शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं उन्हें 8 दिनों तक सूतक मानना पड़ता है। सूतक काल के दौरान पूजा पाठ, मंदिर दर्शन या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की मनाही होती है। सूतक खत्म होने के बाद व्यक्ति फिर से सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। दीपदान की परंपरा। मृत व्यक्ति के मोक्ष के लिए परिवार कार्तिक मास में 11 दिनों तक प्रत्येक शाम दीप जलाकर दीपदान कर सकते हैं। यह माना जाता है कि दीपदान से मृतक की आत्मा को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति दीपदान करता है उसे भी धन, वैभव और पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार दुर्गम स्थानों या नदियों में दीपदान करने से मृतक आत्मा को शांति मिलती है। यह सभी नियम और परंपराएं हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार से जुड़े गहरे सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं, जो न केवल मृतक की आत्मा की शांति के लिए हैं, बल्कि जीवित व्यक्ति के मन में मृत्यु और मोक्ष के प्रति चेतना और संयम बनाए रखने के उद्देश्य से भी हैं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।